रात की ओढ़नी पर चांदनी ने मोती सा उजाला बिखेर रखा था। हवा में केवड़े और गुलाब की मिलीजुली खुशबू तैर रही थी और महलों की ऊंची छतरियों पर रोशनी यूं झिलमिला रही थी जैसे आसमान जमीन पर उतर आया हो। आज सल्तनते हयातपुर के आसमान में सितारे कुछ ज्यादा ही चमक रहे थे, क्योंकि आज उस सल्तनत के इकलौते वारिस शहजादा आयाज का निकाह था। मगर ये वो निकाह नहीं था जिसमें दो दिलों की धड़कनें एक होती हैं। यह वो दिन था जब मोहब्बत किसी कोने में दुबक कर खामोश बैठी थी और जिद ने ताज पहन लिया था। महल के दीवाने खास में रेशमी पर्दे लहराते हुए एक दूसरे को चूम रहे थे और झूमर की हजारों कांच की बूंदों में हजारों चिरागों की लौ जल रही थी। हर तरफ मेहमानों का हुजूम था, पर सबकी निगाहें उस दरवाजे पर टिकी थीं जहां से लाल जोड़े में लिपटी शहजादी जरीन अंदर आने वाली थी। उसी महल की एक दूसरी कोठरी के झरोखे से चुपचाप देख रही थी पहली बेगम, शहजादी नूर। चेहरे पर सौम्यता, आंखों में ठहरा समंदर। होठों पर एक मुस्कान थी, मगर वो मुस्कान वैसी थी जैसे कोई कांच के गिलास में आंसू भरकर पेश कर दे। उसने अपने माथे की बिंदी को फिर से ठीक किया, जेवर संभाले और गर्दन ऊंची रखकर देखती रही, जैसे हर सांसें उसे सिखा रही हों कि बेबसी भी तहजीब से जी जाती है। यह शादी शहजादा आयाज की जिद थी, वो जिद जो बादशाह को भी झुकने पर मजबूर कर दे। लेकिन ये कहानी वहां से नहीं शुरू होती जहां शहनाइयां बज रही हैं, बल्कि वहां से जहां मोहब्बत पहली बार एक चुपचाप कोने में खिली थी। बरसों पहले की बात थी, जब शहजादा आयाज की उम्र सिर्फ 19 की थी। वो एक युद्ध से लौट रहा था, घायल मगर विजयी। रास्ते में एक रेगिस्तानी काफिले के पास उसकी नजर एक अजनबी लड़की पर पड़ी, जो पीतल की सुराही को सर पर रखे, बालों में रेत और आंखों में शोलों का जादू लिए खड़ी थी। उसका नाम था जरीन, और वो पहली नजर ही ऐसी थी कि दिल की दीवारों पर दस्तक दे गई। वो लड़की कोई आम लड़की नहीं थी। उसकी मुस्कुराहट में कुछ ऐसा था जो रातों को बेकरार कर दे, और उसकी आंखों में कुछ वैसा जो इंसान को खुद से ही अजनबी कर दे। शहजादा आयाज की रगों में जोश तो पहले से दौड़ता था, लेकिन जरीन की झलक ने उसके दिल को पहली बार किसी और धड़कन से जोड़ दिया। उधर बादशाह सलामत ने जब देखा कि उनका बेटा किसी अजनबी रहस्यमयी हसीना के पीछे दिल हार बैठा है, तो उन्होंने फौरन एक सियासी कदम उठाया। पड़ोसी सल्तनत ए नूराबाद से रिश्ता तय कर दिया, और रिश्ता तय हुआ शहजादी नूर से, जो उस दौर की मिसाल थी तहजीब, खूबसूरती और करुणा की। एक रूहानी लड़की जो किसी भी महल की रौनक बन सकती थी। बिना किसी सवाल के, बिना किसी झुकाव के, अयाज ने पहली बार सिर झुकाकर नूर से निकाह किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने बाप का हुक्म मानता था। लेकिन वो निकाह सिर्फ एक फर्ज था, एक करार, एक समझौता, और नूर उस करार की मोहर बन गई। शादी के बाद अयाज ने नूर को कभी ठुकराया नहीं, मगर कभी अपनाया भी नहीं। वो उसकी इज्जत करता था, सलीका दिखाता था, मगर दिल में वो जगह कभी न दे सका जहां जरीन का अक्स बैठा था। और फिर एक दिन उस अक्स को हकीकत बना देने का फैसला हुआ। अयाज ने दरबार में जिद ठान ली, मैं निकाह करूंगा उसी से जिससे मेरा दिल करता है, चाहे वो रिवाजों में न समाए, चाहे वो किसी के समझ में न आए। बादशाह ने लाख मना किया, लेकिन बेटे की आंखों में जो दीवानगी थी, उसने तख्त को भी बेबस कर दिया। और तब आज का दिन आया जब अयाज के दिल का अरमान पूरा होने जा रहा था। पर इस खुशी के नीचे जो पहला आंसू गिरा था, वो शहजादी नूर की पलकों से गिरा था, और किसी ने नहीं देखा सिवाय चांद के, जो महल की छत पर अकेला गवाह बना खड़ा था। जरीन और शहजादे अयाज की पहली मुलाकात रेगिस्तान में हुई थी। उस शाम रेगिस्तान की रेत ने सूरज की आखिरी किरणों को यूं सोख लिया था जैसे वक्त थम गया हो। युद्ध से लौटता हुआ शहजादा अयाज अपने लश्कर के साथ दूर मैदान से कूच कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में थकान नहीं, बल्कि अजीब सी बेचैनी थी। और तभी, जैसे किस्मत ने अपनी सबसे दिलचस्प किताब का पहला पन्ना पलटा हो, अयाज की निगाहें ठिठक गईं। एक सूखे कुएं के पास पीतल की सुराही को थामे, बालों में हवा की लहर और चेहरे पर धूप छांव की मिलीजुली झलक लिए वो लड़की खड़ी थी, जरीन। उसके काले लहराते बाल रेगिस्तानी हवा से उलझ रहे थे,
मगर उसके चेहरे पर एक ऐसी नज़ाकत थी जो न ताज की थी न ही रिवाज की। वो खुद में ही एक सल्तनत लगती थी। शहजादा आयाज ने पहली बार किसी औरत को इस तरह देखा था, न पर्दे में, न दरबार में, न ही किसी शाही दस्तूर के भीतर। वो बिल्कुल आजाद लगती थी, मगर उसकी आजादी में भी एक रहस्यमयी कैद थी। जरीन ने शहजादे को देखा, जैसे वो उसे पहले से जानती हो, जैसे कोई भटकी हुई रूह सालों बाद अपने मंजिल से टकराई हो। तुम यहां क्या कर रही हो? आयाज के होंठों से सवाल निकला। एक राजकुमार का सवाल नहीं, एक इंसान का। जरीन मुस्कुराई और उसकी मुस्कान में एक ऐसी गर्मी थी जो जाड़े की रात में भी दिल पिघला दे। मैं उन्हें पानी देती हूं जिन्हें जिंदगी की प्यास हो, उसने कहा, और तुम लगते हो बहुत प्यासे हो। आयाज चौंका, लेकिन जवाब नहीं दिया। उस एक मुलाकात के बाद भी जरीन का चेहरा उसकी जहन में तैरता रहा, कई रातों तक। वो कौन थी? किस खानदान से, किस शहर से आई थी? क्यों उसके लहजे में रेशमी नरमी थी, मगर आंखों में कोई पुरानी आग? दूसरे दिन, तीसरे दिन, और फिर हर बार जब वो उस ओर से गुजरा, जरीन वहीं मिलती। कभी धूप में बैठी, कभी बालों में फूल गूंथती, कभी बच्चों को कहानियां सुनाती, मगर उसकी हर बात में एक ऐसा जादू होता कि आयाज हर बार कुछ कहे बिना लौट आता, और फिर उसी रात उसकी नींद छिन जाती। हफ्तों में यह मिलन एक आदत बन गया, और आदत धीरे धीरे मोहब्बत की शक्ल अख्तियार करने लगी। जरीन की आंखों में एक ऐसा वादा था जो शहजादे के दिल के हर वीरान कोने में रोशनी बिखेर रहा था। और फिर एक दिन, जब शहजादा उसकी तरफ बढ़ा और अपना दिल खोलने ही वाला था, जरीन ने उसकी बात रोक दी। क्या तुम जानते हो कि मोहब्बत देने से पहले उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, शहजादे? मैं किसी भी कीमत को चुकाने को तैयार हूं, आयाज ने बेहिचक कहा। जरीन ने उस पल कुछ नहीं कहा, बस उसके माथे पर हाथ रखा, जैसे किसी पुराने दस्तूर को निभा रही हो, और बोली, फिर सुन लो, मैं वो नहीं जो तुम्हारी सल्तनत को रास आए, मैं वो हूं जो सल्तनतों को बदल देती है। शहजादा हंसा, उसे इश्क की अदा लगी, मगर उसे क्या पता था, वो बात मजाका नहीं थी, वो एक चेतावनी थी। जरीन अब उसकी रगों में दौड़ने लगी थी, और जब दरबार में अयाज ने जरीन से शादी की मांग की, तो सब अचंभित रह गए। बादशाह सलामत ने जब अपने बेटे की आंखों में वो जिद देखी जो पहले सिर्फ जंग के मैदानों में दिखती थी, तो उन्होंने हार मान ली। तू जानता है ये लड़की कौन है? नहीं, आयाज ने कहा, मगर मैं इतना जानता हूं कि मेरा दिल उसके नाम का फरमान बन गया है। और तब सल्तनत की दीवारें फिर से गुलाबों से सजाई गईं, शहनाइयां एक बार फिर बजीं, और शहजादा आयाज का दूसरा निकाह जरीन से हुआ। मगर किसी को नहीं पता था, जरीन वो नहीं जो दिखती है। उसकी मुस्कान में मोहब्बत नहीं, एक मकसद था। उसके आंचल में फूल नहीं, राज छुपे थे। और उस निकाह की पहली रात, जब उसने अपने कमरे के आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहा, अब पहला दरवाजा खुल गया है, अब वक्त है 5 इम्तिहानों का। शादी के कुछ ही दिनों बाद शहजादा अयाज की दुनिया अब पूरी तरह जरीन के रंग में रंगी जा चुकी थी। जरीन का साथ वैसा था जैसे रात की परछाई में चांदनी का आलोक, एक रहस्यमयी सुंदरता जो कभी पास से सुकून देती तो कभी दूर से बेचैनी बढ़ा देती। वो नजरों में बसती तो जुबां पे बात नहीं आती, और जब जुबां पर आती तो होश चुरा लेती। जरीन ने अयाज के हर पल को अपने अंदाज से पिरोना शुरू कर दिया। कभी वो रेशमी पर्दों के पीछे से शहजादे को देखती, कभी फूलों की खुशबू से भरे पत्र महल के कोनों में छोड़ देती, तो कभी रात के सन्नाटे में बंसी की मीठी धुन बजाकर उसे अपनी तरफ खींच लाती। वो अयाज से कहती, आप ताज पहनिए या तलवार थामिए, मेरी नजरों में आप वही हैं, वो इंसान जिसकी सांसों से मैं अपनी जिंदगी गूंथना चाहती हूं। शहजादा हर रोज उसकी बातों डूबता चला गया। वो अब रियासत की जिम्मेदारियों से भी ज्यादा वक्त जरीन के पास बिताने लगा। जरीन हर रात नई कहानियों के जरिए उसकी रगों में अपने इश्क का जहर घोलती, वो जहर जिसे आयाज अब अमृत समझने लगा था। उधर दूसरी तरफ शहजादी नूर महल के उस हिस्से में रहती थी जहां अब शहनाइयां नहीं, सिर्फ सन्नाटे गूंजते थे। वो रोज दूर से अयाज की झलक पाती, कभी उसके घोड़े की टाप सुनती,
कभी जरीन की हंसी की गूंज, और हर बार उसका दिल थोड़ा और चुप हो जाता। मगर नूर ने शिकायत नहीं की। वो अब भी आयाज के कमरे के बाहर गुलाब रखवाती, उसकी पसंदीदा किताबें सजवाती और बीमारी में हकीम को बुलवाती, बिना किसी अधिकार के, सिर्फ एक खामोश मोहब्बत के तहत। एक दोपहर जब महल की छत पर हल्की धूप फैली थी, नूर बाग में गुलाब चुन रही थी कि जरीन वहां आ पहुंची। उसके कदमों की चाल में घमंड और होठों पर जीत की मुस्कान थी। उसने पास आकर कहा, इन गुलाबों का क्या करोगी बेगम साहिबा? जिस बाग में अब बहार मेरी सांसों से महकती हो, वहां तुम्हारे चुने हुए फूल सूखने ही हैं। नूर ने एक पल को नजरें झुकाई, मगर फिर ठहर कर कहा, बहार कब किसके साथ रहे, ये वक्त ही तय करता है। मैं तो बस उन फूलों को संभाल रही हूं जो मेरी मोहब्बत की निशानी है। सूख जाई तो भी महक तो रह जाएगी। जरीन मुस्कुराई, मगर उसकी आंखों में पहली बार एक हल्की सी चिढ़ झलकी। नूर की तहजीब, उसकी चुप मोहब्बत और अदब से लिपटी हिम्मत जरीन को चुनौती देने लगी थी। उसी शाम आयाज एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहा था जब नूर उसके कमरे में दाखिल हुई। कई दिनों बाद आमने सामने मुलाकात हुई। नूर ने धीमे से कहा, मैं जानती हूं मेरी जगह अब किसी और ने ले ली है। मैं कुछ नहीं कहती, मगर क्या इतनी इजाजत है कि मैं आपको देखती रहूं जब तक मेरी सांसें चलती हैं? आयाज एक पल को चुप रहा, फिर उसने कलम रख दी और कहा, आपको इस महल में सब कुछ मिलेगा नूर, इज्जत, शोहरत, रुतबा, धन दौलत, जो भी आप चाहें। बस एक चीज मत मांगिए, मोहब्बत, क्योंकि वो मैं पहले ही किसी और को दे चुका हूं। नूर ने सिर झुका लिया, जैसे उसका दिल उसी पल टूटकर पत्थर बन गया हो। वो बोली, कुछ नहीं, मगर उसके चेहरे से आंसू की एक लकीर नीचे लुढ़क गई, और आयाज ने पहली बार देखा कि बेआवाज आंसू कितने भारी होते हैं। जरीन, जो पास ही के झरोखे से ये सब देख रही थी, उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। उसके पास अब दो चीजें थीं, आयाज का दिल और नूर की खामोश हार। मगर इसी साजिश के बीच उसे याद था, अब वक्त आ रहा था पहले इम्तिहान का। और अब जरीन को पूरी तरह यकीन हो गया था कि शहजादा आयाज ही वो शख्स है जो पांचों इम्तिहान पार कर सकता है और उस जादुई खंजर तक उसे पहुंचा सकता है जो इस दुनिया और परलोक दोनों की चाबी था। महल में हर तरफ नर्म चादरें बिछी थीं, दियों की लौ धीमी हो चुकी थी और रेशमी पर्दों में हल्की हवा लहरों की तरह बह रही थी। पूरा महल गहरी नींद में डूबा था, मगर एक कक्ष था जहां नींद नहीं, साजिश की सांसें थीं। जरीन अब भी जाग रही थी। वो अपनी आरामगाह के एक कोने में बैठी थी। सामने चमकता हुआ एक पुराना शीशा था जिसका कांच थोड़ा धुंधला और थोड़ा नीला था, जैसे उसमें वक्त कैद हो। जरीन का अक्स उस शीशे में बार बार बदल रहा था। कभी वह वैसी ही दिखती जैसी सब उसे जानते थे, एक बेहद हसीन, नाजुक और मोहब्बत से लबरेज बेगम। मगर फिर जैसे जैसे वो शीशे की ओर झुकती, उसके चेहरे पर एक और चेहरा उतर आता, आंखें और गहरी, मुस्कान और तीखी, और छाया, बिल्कुल परछाई जैसी। उसने धीमे स्वर में बोलना शुरू किया, जैसे कोई आदिम शपथ दोहरा रही हो। 4 में से 1 कदम उठा लिया गया है। शहजादा अब मेरा है। 5 दरवाजों का रास्ता अब खुल सकता है, और जब वो आखिरी खंजर मेरे हाथों में होगा, तब इस जहां का हर ताज, हर जन्नत और हर दरबार मेरे सामने झुक जाएगा। और उस दिन मैं सिर्फ रानी नहीं, रूहों की मालिक बनूंगी। उसके लहजे में मोहब्बत नहीं, जुनून था, लालसा थी, और एक वो आग जो सदियों से दबाई गई थी। शीशे में अचानक एक लहर सी दौड़ी, और उसमें एक चमकता दृश्य उभरा। 5 काले पत्थर जिन पर अजीब सी लिपि में कुछ लिखा था, और उसके बीचों बीच एक जादुई खंजर जिसकी धार से खुद वक्त भी कटता हो। उसने आंखें बंद कीं और होठों से एक मंत्र जैसा कुछ फुसफुसाया, और तभी शीशे से निकली एक नीली धूप ने जमीन पर एक रास्ता उकेरा, एक जंगल की ओर जाती छाया की पगडंडी। जरीन उठ खड़ी हुई और बगैर किसी को जगाए चुपचाप महल के पिछले दरवाजे से बाहर निकल पड़ी। रात अब पूरी तरह शून्य हो चुकी थी, और सामने घना जंगल उसकी राह देख रहा था। वो जंगल जिसे आम लोग मौत का रास्ता कहते थे, मगर जरीन के लिए वो एक दरवाजा था, पहला इम्तिहान। वो जैसे ही उस अंधेरे जंगल में दाखिल हुई, पेड़ों की शाखें खुद ब खुद रास्ता देने लगीं। चांदनी ने अपने कदम खींच लिए,
और अब सिर्फ रह गई थी एक अजीब सी नीली रोशनी और उसके बीच जरीन। कुछ दूर चलने के बाद वो एक विशाल पत्थर के पास रुकी। वहां बैठा था एक बूढ़ा दरबान, जिसकी आंखें अंधी थीं, मगर जबान में ऐसा ज्ञान था जैसे उसने सदियों का वक़्त निगल लिया हो। मैं जानता था तू आएगी, उसने अपनी जगह से बिना हिले कहा। जरीन मुस्कुराई। अब रास्ता खोल दो, बूढ़ा बोला। रास्ता वहीं पार करेगा जो खुद को खोने को तैयार हो। मगर सुन ले, ओ जरीन, तेरा सबसे बड़ा रोड़ा, तेरी सबसे बड़ी हार, वह है नूर, जिसे तू नजरअंदाज कर चुकी है, मगर उसकी खामोश मोहब्बत इस जादू से भी बड़ी है। जरीन का चेहरा सख्त हो गया। वो सिर्फ एक बेचारी है जो खुद अपनी परछाई बन चुकी है। उसका मुझसे कोई मुकाबला नहीं। बूढ़ा सिर झुकाकर बोला, बेटी, ये दुनिया जादू से नहीं, नीयत से चलती है, और जो मोहब्बत तूने मोहब्बत के नाम पर बांधी है, वो एक दिन तुझ पर ही वार करेगी। जरीन ने आंखें मूंद लीं और आगे बढ़ गई। वो जानती थी इम्तिहान शुरू हो चुका था, लेकिन अब वो भी जान चुकी थी नूर को सिर्फ दरकिनार करना ही नहीं होगा, बल्कि मिटाना होगा। वो रात कुछ अलग थी। महल की हवाओं में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे दीवारें कुछ कहना चाहती हों और चांदनी छिप छिप कर कुछ देख रही हो। नूर, जो अब पहले जैसी नहीं रही थी, अब खामोश नहीं, चौकन्नी हो गई थी। जरीन की बातों में छुपा लहजा, उसकी आंखों की अजीब चमक और बार बार शहजादे को अकेले में ले जाना, सब कुछ अब एक लकीर सी खींच चुका था नूर के दिल में, शक की लकीर। उस रात जब जरीन ने सोने का बहाना किया और चुपचाप अपने कक्ष से निकली, नूर ने उसका पीछा किया, हल्के कदमों से, बिना किसी आहट के। रेशमी पर्दों के पीछे से, अंधे गलियारों से होते हुए वह भी उसी रास्ते पहुंची, महल के पिछवाड़े, उस दरवाजे तक जहां से बाहर सिर्फ सेवक जाया करते थे। और फिर नूर की आंखों ने वो देख लिया जो उसके दिल ने कभी सोचा भी नहीं था। जरीन चांद की रोशनी में लिपटी महल से बाहर निकल रही थी, अकेली, और उस रास्ते पर जो सीधे जंगल की ओर जाता था। नूर का दिल जैसे कांप उठा। एक बेगम, वो भी रात के तीसरे पहर, जंगल में, क्यों? सुबह होते ही नूर ने जरीन का सामना किया। वो उसे उसके ही कक्ष में मिली, शीशे के सामने बैठी, आंखों में वही पुराना छल और होठों पर हल्की मुस्कान। कहाँ गई थीं आप बीती रात? नूर ने बिना भूमिका के पूछा। जरीन मुस्कुराई। हवा लेने। क्या अब सांसें लेने पर भी पहरा लगेगा? नूर आगे बढ़ी। सांसें लेने के बहाने जंगल तक नहीं जाया जाता जरीन। मैं जानती हूं कुछ तो छुपाया जा रहा है, और मैं अब शहजादे को अंधेरे में नहीं रहने दूंगी। जरीन की आंखें एक पल को सख्त हो गईं, मगर वो फिर भी मुस्कुराई। और जैसे ही महल में दरबार का वक्त आया, जरीन ने चाल चली। दरबार में उस दिन रोशनी कुछ तेज थी। लोग बैठे थे, दरबारियों की कतारें थीं, और बीच में सिंहासन पर बैठा था शहजादा अयाज। जरीन ने वहां आकर सबके सामने ऐलान किया, मैं एक बात कहना चाहती हूं जो इस रियासत की इज्जत से जुड़ी है। हमारी पहली बेगम नूर साहिबा अब महल के कायदों का सम्मान नहीं करती। वो मुझ पर नजर रखती हैं, सवाल करती हैं, और मेरा पीछा करती हैं। ये ना कोई मोहब्बत है, ना ही तहजीब, ये तो ईर्ष्या है। पूरे दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। सभी दरबारी, बुजुर्ग और वजीर तक चुपचाप नूर को देखने लगे। नूर वहीं खड़ी थी, आंखों में शर्म, मगर चेहरे पर अब भी शांति। कहिए नूर बेगम, जरीन ने और आगे बढ़ते हुए कहा, क्या आप इस बात से इनकार करेंगी कि आपने मेरे कक्ष में घुसपैठ की, मेरे जाने पर सवाल उठाए और मुझे जासूसों की तरह पीछा किया? नूर ने एक पल को अयाज की तरफ देखा। वो चुप था, उसकी आंखें नूर की आंखों में सीधे झांक रही थीं। मैंने सिर्फ सच जानने की कोशिश की है, नूर ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि अब इस महल में सिर्फ रिवाज नहीं, रहस्य भी बसने लगे हैं। जरीन ने उसी पल नकली आंसू टपका दिए। कहिए शहजादे, क्या मैं इस कदर गिर गई हूं कि मुझ पर जासूसी की जाए? क्या मैं कोई गुनहगार हूं? दरबार की हवा अब जरीन के पक्ष में थी। शहजादा खामोश था, मगर नूर की ओर नजरें उठी हुई थीं। अयाज ने आखिरकार कहा, इस महल में हर किसी को इज्जत मिलेगी, मगर मैं ये उम्मीद करता हूं कि कोई भी बेवजह सवाल नहीं उठाएगा, और ना ही एक बेगम दूसरी बेगम को नीचा दिखाने की कोशिश करेगी।
मैं चाहता हूं नूर, आप अब कुछ दिनों के लिए अंदरूनी हिजरत में रहें। पूरे दरबार में जैसे तीर चल गया। नूर ने सिर झुका लिया और बिना कुछ कहे महल के उस हिस्से की ओर चल दी जहां मोहब्बत नहीं, सिर्फ तन्हाई होती है। जरीन की आंखों में जीत की चमक थी। उसने अब नूर को न सिर्फ दरबार में शर्मिंदा किया, बल्कि शहजादे की नजरों में भी उसका सम्मान डगमगा दिया, कम से कम बाहर से। मगर वो नहीं जानती थी कि शहजादा अयाज जब अकेले में बैठा तो उसकी आंखों में वही आंसू अब भी ताजा थे जो नूर की आंखों से उस दिन बह निकले थे जब उसने कहा था, बस मोहब्बत की मांग मत कीजिए। महल की दीवारें अब जैसे कोई नया तराना गुनगुना रही थीं, वो तराना जो सिर्फ दिल की धड़कनों से लिखा गया था। नूर अब पहले की तरह सिर्फ एक खामोश बेगम नहीं रही। उसकी आंखों में अब एक दृढ़ता थी, उसकी चाल में एक ठहराव और उसकी मुस्कान में एक ऐसी पीड़ा जिसे शब्द नहीं छू सकते थे। शहजादा अयाज, जिसने हमेशा नूर को एक जिम्मेदारी की तरह समझा था, अब उसे नजर भरकर देखने लगा था, मगर किसी बोझ या दया के साथ नहीं, बल्कि एक अजीब सी मोहब्बत के एहसास से। वह देखता कि नूर अब भी जरीन की हर बेइज्जती के बावजूद मुस्कुरा देती थी, शाही दस्तरख्वान की हर रस्म में शामिल होती थी, मगर बोलती नहीं थी, जैसे उसके अंदर कोई तूफान खड़ा हो रहा हो और वो उसे बस थामे खड़ी हो। एक रोज शाम के वक्त जब गुलाब की पंखुड़ियां बागों में बिछ रही थीं और हवा में चंपा की खुशबू तैर रही थी, शहजादा अयाज ने नूर को बाग में अकेले देखा। वो एक पुरानी किताब पढ़ रही थी और पास ही रखा था एक खाली प्याला। शहजादा कदमों के बिना आवाज किए उसके पास पहुंचा और बिना कुछ कहे बैठ नूर चौंकी, मगर मुस्कुरा दी। अब भी किताबों में ही जीती हो नूर? उसने धीरे से पूछा। किताबें तो बस सच्ची कहानियां कहती हैं जो इंसान कह नहीं पाते, नूर ने कहा। शहजादा कुछ पल उसे देखता रहा। वो चेहरा जिसे उसने कभी पूरी तरह जाना ही नहीं था, अब उसे सबसे साफ नजर आ रहा था। नूर की आंखों में अब भी वही मोहब्बत थी जो बिना किसी मांग के बरसती थी, मगर इस दिल की बूंदों की भनक जरीन को भी लग चुकी थी। उसने अब अगली चाल चलने की ठान ली थी। उस रात जब पूरा महल सो रहा था, जरीन फिर उसी काले शीशे के सामने बैठी थी, मगर इस बार उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। अब वक्त आ गया है कि मैं उस आखिरी कदम की ओर बढ़ूं, मगर अब राह में सबसे बड़ा कांटा मोहब्बत बन चुका है। अयाज की मोहब्बत नूर की तरफ लौटने लगी है। नहीं, नहीं, यह नहीं हो सकता। उसने शीशे में आग का एक दायरा जलाया और उसी आग में एक चेहरा उभरा, एक औरत का चेहरा जिसे देख नूर की रूह तक कांप उठे। यह चेहरा था जरीन का असली रूप। तेज लाल आंखें, बाल जो हवा में सांपों की तरह लहरा रहे थे, और जुबान जो किसी अजदहे की तरह दोमुही थी। और तभी एक औरत, नूर, दरवाजे के बाहर आकर थम गई। वो पानी लाने आई थी, मगर कक्ष के भीतर से आती अजीब सी गूंज और गंध ने उसे रोक दिया। दरवाजा अध खुला था। उसने झांका और उसके कदम वहीं जम गए। जो जरीन को अब तक उसने सबसे सुंदर और सजीली बेगम समझा था, वही अब उसके सामने एक चुड़ैल के रूप में खड़ी थी, जादू के मंत्र पढ़ती, आग से बात करती और शीशे में से किसी अज्ञात दुनिया की तरफ देखती। नूर की आंखों से आंसू नहीं निकले, वो अब रोने से ऊपर उठ चुकी थी। उसके लबों पर सिर्फ एक फुसफुसाहट थी, शहजादा को यह जानना होगा। मगर जैसे ही वह पीछे मुड़ी, जरीन की छाया ने उसका आंचल थाम लिया। देख लिया तुमने? जरीन अब अपने असली स्वर में बोल रही थी, जो अब नूर की रूह तक पहुंच रहा था। तुम अब जानती हो नूर, अब तुम जी नहीं सकती। नूर ने साहस से कहा, मैं जिंदा रहूंगी जब तक तुम्हारी हकीकत शहजादे तक नहीं पहुंचती। जरीन हंस दी, मगर फिर उसकी आंखों में वही पागलपन उतर आया। अब उसके सामने सिर्फ एक मकसद था, नूर को मिटा देना, इससे पहले कि मोहब्बत उसे बचा ले। महल के दीवान खाने में उस रोज फिर से दरबार सजा था। रेशमी पर्दे, चांदी के खंभे और कस्तूरी से महकते कक्ष में सैकड़ों आंखें एक ही ओर उठी थीं, जहां दरबार की रोशनी में शहजादी नूर खड़ी थी, कांपती हुई, मगर नजरें झुकी नहीं थीं। उसकी गलती कुछ नहीं, बस जरीन ने फिर से एक ऐसा खेल खेला था जिसमें शहजादा अयाज की आंखों में नूर को गुनहगार बनाना आसान था।
शहजादी नूर ने रसोई से हकीम की किताबें चुराकर कुछ दवाओं को छेड़ा है। जरीन ने आंसुओं में भीगी आवाज में कहा, मुझे डर है कहीं ये महल की किसी जान को नुकसान पहुंचाने की साजिश तो नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। शहजादा अयाज अपनी जगह से उठा। उसके चेहरे पर वो नर्म भाव नहीं था जो कुछ दिन पहले बाग में नूर को देख कर आया था। नहीं, इस वक्त वहां था गुस्सा, जंगल की आग जैसा उबलता गुस्सा। क्या ये सच है नूर? उसकी आवाज गूंज उठी। नूर चुप रही। वह जानती थी कोई सफाई अब मायने नहीं रखती। शहजादा अयाज आगे बढ़ा और उसकी ओर उंगली उठाकर बोला, हमने तुम्हें इज्जत दी, नाम दिया और तुमने बदले में हमारी नजरें झुकवा दी। तुम जैसी को इस महल में रहने का कोई हक नहीं। वो लफ्ज नूर की रूह चीरते चले गए। उसका सिर नीचे झुक गया और आंखें छलक आईं, मगर उसने रोया नहीं। बस एक लफ्ज कहा, मैंने कभी कुछ मांगा ही नहीं आपसे। इतना कहकर वह पलटी और धीमे कदमों से चली गई। शहजादा कुछ पल सन्न खड़ा रहा। नूर की वो एक लाइन उसकी नसों में जैसे सुई बनकर उतर गई। वो सारी रात अपने महल में बेचैन रहा। जरीन पास थी, मगर उसकी मौजूदगी आज शांति नहीं दे रही थी। शहजादा की आंखों में वही नजारा घूम रहा था, नूर का टूट जाना और फिर भी कुछ न कहना। उधर जरीन ने फिर अपने अश्कों का जाल बुनना शुरू किया। वो शहजादे के पास आई, घुटनों के बल बैठ गई और बोली, मैं जानती हूं आप मुझसे दूर हैं, शायद उस औरत के लिए, मगर मुझे देखिए, मैं आपके लिए सब कुछ छोड़ सकती हूं। बस आप मुझे वो नजर दीजिए जो कभी आपने नूर को दी थी। शहजादा जमीन की तरफ देखता रहा। वो उलझ चुका था। एक तरफ जरीन की मोहब्बत जो अब तक उसे जीतने में कामयाब रही थी, और दूसरी तरफ नूर का वो खामोश लफ्ज जिसने उसके सीने में कुछ नया जगा दिया था। शायद पछतावा, या शायद वो मोहब्बत जो कभी उसने खुद से भी छिपाई थी। मगर जरीन ने हार नहीं मानी। उसने अपना सिर शहजादे की जांघ पर रख दिया और रोने लगी। मासूमियत और दर्द का ऐसा नाटक जिसे देखकर कोई भी पत्थर पिघल जाए। आप अगर चाहें तो मैं उसे खुद दरबार से निकलवा दूं, उसने धीरे से कहा। शहजादा चौंका। उसने जरीन की आंखों में पहली बार कुछ ऐसा देखा जो मोहब्बत नहीं था, दहशत। वह कुछ कहने ही वाला था कि तभी महल के बाहर से एक सेविका हाँफती हुई आई और झुकते हुए बोली, हुजूर, शहजादी नूर बेहोश पड़ी हैं बाग में, शायद कुछ जहरीला खा लिया है। शहजादा बिजली की तरह उठ खड़ा हुआ। उसके पांव खुद ब खुद दौड़ने लगे और उस लम्हे में जरीन पीछे से देखती रही। उसके आंसू सूख गए थे। चेहरा अब जख्मों से नहीं, क्रोध और भय से भरा था। अब बाजी पलटने लगी थी। बाग के उस कोने में जहां गुलाब की बेलें दीवारों से लिपटी थीं और हवा हमेशा ठंडी रहती थी, वहीं नूर की नाजुक सी देह बिछी हुई थी। चेहरे पर रंगत नहीं थी, आंखें बंद थीं और होंठ ऐसे जैसे कोई दुआ बीच में ही रुक गई हो। चारों तरफ हकीमों का जमावड़ा था और शहजादा अयाज उस पल किसी हुकूमत का वारिस नहीं, एक गुनहगार महबूब बन चुका था। दम निकलते निकलते बचा है शहजादे, शुक्र कीजिए वक्त पर इलाज मिल गया, सबसे बुजुर्ग हकीम ने कहा, माथे से पसीना पोंछते हुए। शहजादा वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। पहली बार नूर का हाथ थामा, उसकी हथेली को अपने होंठों से छुआ और बहुत ही धीमी आवाज में बोला, मुझे माफ कर दो नूर, मैंने वो कहा जो कहने लायक नहीं था। तुमने कुछ नहीं मांगा, फिर भी सबसे ज्यादा तकलीफें तुम्हें दीं। नूर की आंखें धीरे धीरे खुलीं। वो कुछ पल उसे देखती रही। उसके चेहरे पर कोई शिकवा नहीं था, बस वही खामोश मोहब्बत जो उसने हमेशा अयाज से की थी। आपकी सलामती ही मेरे लिए काफी है। इतना कहकर उसने आंखें मूंद लीं। अयाज वहीं बैठा रहा और पहली बार उसके दिल में नूर के लिए एक अधूरी सी सांस गूंजने लगी। उधर दूसरी ओर जरीन अपने कमरे में बैठी थी। आईने के सामने आंसू बहते जा रहे थे, मगर वो आंसू इस बार असली नहीं थे, बल्कि एक और चाल का हिस्सा थे। शहजादा जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, जरीन ने आंचल से अपना चेहरा ढांप लिया और कांपती आवाज में कहा, शहजादे, मेरे अब्बू जान, वो अब नहीं बचेंगे। शहजादा चौंका। क्या हुआ उन्हें? वो एक पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं और अब उनका आखिरी इलाज एक ही चीज से मुमकिन है,
उसने आंखें उठाईं। उनमें बेबसियत और मासूमियत का जहर मिला हुआ था। क्या चाहिए बताओ, आयाज ने फौरन कहा। एक एक जादुई खंजर है जिसे हासिल करने के लिए 5 इम्तिहानों से गुजरना होगा। वो खंजर ही मेरे अब्बू को जिंदगी दे सकता है। शहजादा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम्हारे अब्बू की जिंदगी उस खंजर से जुड़ी है तो मैं वो 5 इम्तिहान पार करूंगा। तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। जरीन की आंखों में एक चमक आई। वो वही सुन रही थी जो सुनना चाहती थी। उसने धीरे से शहजादे का हाथ थामा और बोली, आप नहीं जानते, आप मेरी मोहब्बत, मेरी उम्मीद हैं। अगर आप साथ हों तो मैं मौत से भी लड़ जाऊं। शहजादा उसकी बातों में खोया रहा, मगर न जाने क्यों दिल के किसी कोने में नूर का चेहरा फिर से उभर आया। उधर नूर अब बिस्तर पर बैठ पाई थी। उसे एक सेविका ने आकर बताया कि शहजादा जरीन के साथ किसी जरूरी काम पर जाने की तैयारी कर रहा है। नूर का दिल कांप उठा। वो जानती थी जरीन सीधी नहीं, औरत होकर भी उस पर शक करना शहजादी नूर को कभी गवारा नहीं था। मगर अब दिल की आवाज चुप नहीं रही। वो कौन सा काम है जिसके लिए उसे आयाज की जरूरत है? उसने मन ही मन सोचा। अब नूर खुद चल पड़ी थी, सच्चाई को जानने के रास्ते पर। महल की दीवारों पर चांदनी उतर रही थी। हवा में ठंडक थी, लेकिन नूर के दिल में एक बेचैनी की तपिश थी जो किसी सुलगती हुई राख की तरह हर सांस के साथ बढ़ती जा रही थी। उसने एक बार फिर खुद को संभाला और भारी कदमों से शहजादे के पास पहुंची, जहां वह जरीन से विदा ले रहा था। शहजादे, उसकी आवाज कांप रही थी, मगर आंखों में मजबूती थी। आयाज ने मुड़कर देखा। नूर सामने थी। वही सादगी, वही नमी, वही मोहब्बत जो सालों से बिना शिकायत के उसके दरबार में मौजूद थी। आपसे एक बात करनी है, नूर ने आगे बढ़ते हुए कहा। बोलिए शहजादी। आयाज की आवाज में थकावट और अनिच्छा थी। मैं जानती हूं कि आप जरीन से मोहब्बत करते हैं और मैंने कभी आपसे वो हक़ नहीं मांगा जो एक बीवी का होता है, लेकिन मैं आपसे मोहब्बत करती हूं, वो भी बेपनाह। और आज सिर्फ मोहब्बत नहीं, इंसानियत की बात करने आई हूं। शहजादा चुप रहा। जरीन दरवाजे के पास खड़ी सब देख रही थी। आप जिस खंजर की तलाश में जा रहे हैं वो बेहद खतरनाक रास्तों से होकर मिलता है। 5 इम्तिहान, 5 मौतें भी हो सकती हैं उसमें, लेकिन सबसे बड़ा इम्तिहान शायद आपके दिल का होगा। आयाज ने अपनी आंखें नीची कर लीं। शहजादे, जरीन की मासूम आंखों में जलन की छाया है। वो मोहब्बत का दावा करती है, लेकिन उसकी बातों में सिर्फ अपना मकसद दिखता है। आप नहीं देख पा रहे, लेकिन मैं देख रही हूं कि उस मासूमियत की परतों में कुछ छुपा है, कुछ ऐसा जो इस महल के लिए खतरा बन सकता है। शहजादा चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा, लेकिन अचानक उसकी आवाज थोड़ी तेज हुई। आप जानती हैं नूर, मुझे आपसे कोई जलन नहीं है, लेकिन आपके लहजे में जो तल्खी है वो इस रिश्ते को और भी खोखला बना देती है। आप नहीं जानती जरीन किन हालातों से गुजर रही है। नूर का दिल कांप गया। मैं सब जानती हूं शहजादे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप एक मासूम पिता की बीमारी के नाम पर अपनी जान दांव पर लगा दें, और वो भी बिना सोचे कि सच क्या है और छल क्या। उसकी आवाज भर्रा गई, लेकिन उसने खुद को रोका। मैं जानती हूं आप मुझे मोहब्बत नहीं देते, मैंने कभी मांगी भी नहीं, लेकिन इतना जरूर सोचती हूं कि आप इतना तो करेंगे जो जमीर से सही हो। आपसे यह उम्मीद नहीं थी शहजादे कि आप एक औरत की आंखों से उसकी सच्चाई को न पढ़ पाएं। आयाज की आंखें अब कुछ ढूंढने लगी थीं, एक सच जो या तो नूर के शब्दों में छुपा था या जरीन की मुस्कान के पीछे। दरवाजे के पास खड़ी जरीन अब अंदर आई। चेहरे पर वही शिकस्ता मुस्कान थी। आप दोनों बात पूरी कर चुके हों तो चलने का वक्त हो गया है शहजादे, उसने मीठी लेकिन ठंडी आवाज में कहा। आयाज कुछ पल और नूर को देखता रहा, फिर जरीन की ओर मुड़ गया। लेकिन जाते जाते नूर ने सिर्फ एक बात कही, बहुत धीमे स्वर में, मगर सीधा उसके दिल तक। आपके लिए मेरी मोहब्बत अब भी वैसी है जैसी कल थी। फर्क बस इतना है कि आज मेरी मोहब्बत आपकी जान बचाना चाहती है। आयाज के कदम ठिठके। उसका दिल कुछ कह रहा था, लेकिन दिमाग अभी भी जरीन की मोहब्बत के घेरे में उलझा था।
उधर जरीन के मन में अब एक ही बात चल रही थी। नूर, तुम अगर मेरी राह में आई तो मोहब्बत ही नहीं, जिंदगी भी छीन लूंगी। घोड़े की टापों की आवाज वीराने को चीर रही थी। दूर दूर तक सिर्फ जंगल था, घना, गहरा और रहस्यमय। पेड़ों के बीच से चांद की रोशनी छन छन कर जमीन पर गिर रही थी और शहजादा आयाज की आंखों में एक ही लक्ष्य था, जादुई खंजर तक पहुंचना। जरीन उसके साथ नहीं थी, लेकिन उसकी कही हुई बात, अगर मेरे अब्बू को कुछ हुआ तो, अब भी कानों में गूंज रही थी। आयाज अकेला नहीं था, उसका साथ दे रहा था एक रहस्यमयी बुजुर्ग, जिसे जरीन ने अपना रक्षक कहा था। वह चुपचाप आगे आगे चल रहा था और शहजादा उसके पीछे पीछे। अचानक वह रुका। एक समतल मैदान था जिसके चारों ओर नीम अंधेरा फैला था, लेकिन बीच में एक विशाल दरवाजा था जो न जमीन से जुड़ा था न आसमान से, बस हवा में तैरता हुआ एक जादुई प्रवेश द्वार। यही है पहला इम्तिहान, दर्पणों की घाटी, उस बुजुर्ग ने धीमे स्वर में कहा। इसमें क्या करना होगा? शहजादा बोला, खुद को देखना, लेकिन ध्यान रहे, जो देखा वो सह सको तो ही आगे बढ़ पाओगे। यहां हर दर्पण तुम्हारा सच, तुम्हारा झूठ, तुम्हारी कमजोरी और तुम्हारा पाप दिखाएगा। आयाज ने गर्दन झुकाई और कदम उस द्वार में रखा। जैसे ही वह भीतर गया, पूरा संसार बदल गया। हर ओर ऊंचे ऊंचे दर्पण थे, कुछ टूटे हुए, कुछ चकाचौंध कर देने वाले, कुछ धुंधले और कुछ ऐसे जैसे किसी की आंखें हों। हर दर्पण में उसे अपना ही चेहरा नजर आया, लेकिन हर बार अलग भावों के साथ। कहीं वह रो रहा था, कहीं वह नूर को झिड़क रहा था, कहीं जरीन को बाहों में ले रहा था और कहीं अपने पिता से लड़ रहा था। ये सब क्या है? वह चीख पड़ा और तभी एक दर्पण से आवाज आई, तू अपनी मां को रुला चुका है। दूसरे ने कहा, तूने नूर की मोहब्बत को रौंदा है। तीसरे से, तू मोहब्बत और वासना में फर्क नहीं कर पाया। हर आवाज उसका कलेजा चीर रही थी। वह भागने लगा, एक दर्पण से दूसरे की ओर, लेकिन भाग कर जाए कहां? हर रास्ता सिर्फ उसी के चेहरे लौट आता था। तभी एक दर्पण में जरीन दिखाई दी, मुस्कुराती हुई, और ठीक बगल में नूर, टूटे हुए आंसुओं के साथ। वह ठिठक गया। किसे बचाया और किसे छोड़ा? उस दर्पण ने फुसफुसाकर पूछा। आयाज अब समझ चुका था, यह इम्तिहान बाहरी नहीं, भीतर का था। उसे खुद को स्वीकारना होगा। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और धीमे से कहा, हां, मैं मोहब्बत में अंधा हुआ। मैंने नूर को ठेस पहुंचाई। मैंने अपने अब्बू के सामने जिद की, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं गलत था और अब मैं वो गलती दोहराना नहीं चाहता। जैसे ही उसने यह कहा, दर्पणों में हलचल होने लगी। वे एक एक कर टूटने लगे और उनके पीछे एक सीढ़ी निकलती चली गई, ऊपर की ओर जाती हुई। बुजुर्ग फिर प्रकट हुआ। तुमने पहला इम्तिहान पार कर लिया शहजादे। ये सबसे कठिन था, अपने आप से सामना करना। अब 4 और बाकी हैं। शहजादा थका हुआ था, लेकिन अब उसकी आंखों में एक ठहराव था। लेकिन वह नहीं जानता था, उस सीढ़ी के आखिर में एक और चेहरा उसका इंतजार कर रहा था, जरीन का, जो एक नए खेल की तैयारी कर रही थी। और वहां उसे एक छोटे बालक को मारने या बचाने के बीच निर्णय लेना होता है, जहां उसकी दयालुता और न्याय की परख होती है। जैसे ही शहजादा पहले इम्तिहान की सीढ़ियां चढ़कर बाहर आया, वह एक दूसरी घाटी में पहुंचा। यह घाटी शांति से भरी थी, लेकिन हवा में कुछ भारीपन था। सामने एक पुरानी वीरान अदालत जैसी जगह थी, जहां बीच में पत्थर का बना एक तराजू रखा था। उसके एक पलड़े में एक छोटा बच्चा बैठा था, कांपता हुआ, और दूसरे में एक भारी बस्ता रखा था, सोने से भरा हुआ। तभी आकाशवाणी हुई, शहजादे आयाज, तुम्हें अब एक फैसला करना है। ये बच्चा एक चोर है, जिसने एक बार दरबार के बाग से फल चुराए थे, लेकिन सामने रखा यह खजाना सुल्तान का है। अगर तुम इस बच्चे को पलड़े से नीचे गिराओगे तो यह खजाना तुम्हारा होगा और रास्ता खुलेगा। लेकिन अगर तुम बच्चे को बचाते हो तो न खजाना मिलेगा न रास्ता। तुम क्या चुनोगे? आयाज की आंखें बच्चे पर टिक गईं। वह बेहद मासूम था, डर से सिमटा हुआ। उसकी आंखों में न तो लालच था न अपराध, सिर्फ भूख और बेबसी थी। शहजादा धीरे धीरे तराजू के पास गया। उसने बस्ते की ओर देखा और फिर बच्चे की ओर।
जिसने भूख से चोरी की हो वह अपराधी नहीं होता। असली अपराध तो वह है जो उसके सामने रोटियों का ढेर रखे और उसे बांटे नहीं। इतना कहते ही उसने बस्ते को जमीन पर पटक दिया और बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया। उसी क्षण जमीन हिली और न्याय के तराजू से एक रोशनी निकली जिसने रास्ता खोल दिया। अब वह एक काले रास्ते पर था। दोनों ओर सूखे पेड़, जमीन पर राख और हवा में दर्द भरी चीखें। शहजादा समझ चुका था, अब उसे अपने भय से लड़ना होगा। एक पतली गली से गुजरते हुए वह एक द्वार पर पहुंचा। वहां लिखा था, यहां जो भी गुजरेगा उसे उसका सबसे बड़ा डर जीता हुआ दिखेगा। जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, सामने दृश्य बदल गया। वह अपने महल में था। नूर जमीन पर गिरी हुई थी, उसके माथे से खून बह रहा था और जरीन शहजादे की तलवार उसके सीने पर रखे खड़ी थी। शहजादा स्तब्ध था। यह झूठ है, यह झूठ है, उसने चिल्लाकर कहा। तभी एक साया फुसफुसाया, अगर तुम डर गए तो यहीं फंस जाओगे। अपने डर को छुओ, उसे पहचानो। शहजादा आगे बढ़ा और जरीन के हाथ से तलवार पकड़ ली। वह कांप रही थी, लेकिन जैसे ही उसने उसकी आंखों में देखा वो रूप बदल गया। वो कोई और था, एक छाया, एक छल, और वह दृश्य टूट गया। वह फिर से अपने रास्ते पर था। अब वह पहुंचा एक गहराई की ओर, एक विशाल कुआं जिसके भीतर उतरने की सीढ़ियां नहीं थीं। वहां लिखा था, जो सबसे प्रिय हो उसे छोड़कर ही यह रास्ता पार होगा। तभी उसकी आंखों में नूर की छवि उभर आई। वो बीमार बिस्तर पर थी, लेकिन मुस्कुरा रही थी। जाओ शहजादे, जाओ इस राह पर। अगर तुम जीतोगे तो मेरी मोहब्बत भी तुम्हें माफ कर देगी। अयाज की रग रग कांप गई। क्या वह सच में जरीन के लिए यह सब कर रहा था? क्या नूर का त्याग उसका इम्तिहान है? और क्या यह मोहब्बत सच्ची थी, जो छोड़कर भी पास महसूस होती थी? उसने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और कूद गया, लेकिन वह कुआं पानी से नहीं, रोशनी से भरा था। नीचे कोई गहराई नहीं थी, बल्कि वह अब एक आखिरी रास्ते पर था। अब अंतिम द्वार पर लिखा था, जो असल देखे वही असल पाए। आयाज जैसे ही अंदर गया, वहां जरीन खड़ी थी, रोती हुई। आयाज, अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो अब इस खंजर को मेरे लिए लाओ, वरना मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी। तभी सामने एक झील उभरती है। उसमें जरीन का असली चेहरा दिखाई देता है। लाल आंखें, बालों में सांपों की छाया और पीठ से निकलते पर जैसे किसी डरावनी परछाई के। अब सब साफ था। तुम मोहब्बत नहीं, सत्ता चाहती हो जरीन, और मैं अब तुम्हारा खिलौना नहीं हूं। जैसे ही उसने यह कहा, पूरा कमरा कांप गया। जरीन चिल्लाई, झील में काली आग उठी, लेकिन तभी उस आग से एक चमकदार खंजर बाहर निकला, हवा में तैरता हुआ। शहजादे ने आगे बढ़कर वह जादुई खंजर थाम लिया। महल की ऊंची मीनारों से जब शहजादा आयाज की वापसी की खबर आई, चारों ओर शहनाइयां नहीं, बल्कि सन्नाटा गूंजा। नूर अपनी बालकनी में बैठी थी, बीमार और कमजोर, लेकिन उसकी आंखें बंद नहीं थीं। वो उस रास्ते को तक रही थी जहां से आयाज के कदम लौटने वाले थे। जब शहजादा महल के फाटक में दाखिल हुआ, उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक तूफान छिपा था। उसके हाथ में वह वही खंजर था, वह खंजर जो अब किसी एक की किस्मत तय करने वाला था। जरीन दौड़ती हुई आई, आंखों में आंसू और मुस्कान। शहजादे, आपने कर दिखाया। आप मेरे हीरो हैं। आपने मेरी मोहब्बत के लिए ये सब किया। अब चलिए, अब्बू जान की जान बचाते हैं। आयाज कुछ पल चुप रहा, फिर बहुत धीरे से उसने कहा, हाँ, लेकिन उससे पहले कुछ बातें अधूरी रह गई हैं। वह पलटा और सीधे नूर के कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजा खोला। नूर पलंग पर बैठी थी। धूप की एक महीन किरण उसके चेहरे पर गिर रही थी। आप लौट आए? नूर की आवाज धीमी थी। हाँ, लेकिन खाली नहीं, बहुत कुछ देखकर, समझकर। शहजादा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, नूर, मैंने आपको हमेशा सिर्फ एक जिम्मेदारी समझा, एक रिश्ता निभाया, मोहब्बत नहीं दी। लेकिन जब मैं उस कुएं में कूदा, आपके लफ्ज़ मेरे साथ थे। आपने त्याग दिया, लेकिन मोहब्बत नहीं छोड़ी, और मैं आज आपको एक सच बताना चाहता हूं। नूर ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसकी आंखें भर आईं। जरीन वो नहीं है जो वो दिखती है। मैं उसे पहचान नहीं सका, पर अब सब कुछ साफ है, और यह खंजर अब तय करेगा मैं किसे अपना सच समझूं और किसे झूठ। उसी समय
जरीन कमरे में आ गई। उसकी आंखों में अब भी वही मोहब्बत का अभिनय था, लेकिन चेहरा थोड़ा भयभीत था। शहजादे, हमें समय नहीं है, खंजर दीजिए। मेरे अब्बू। आयाज ने उसकी बात काट दी। जरीन, तुम्हारे अब्बू शायद अब भी सही हों, लेकिन तुम्हारी सच्चाई अब छिपी नहीं है। जंगल, भूत, डर, सब कुछ मैंने देखा है, और उस झील में तुम्हारा असली रूप भी। जरीन की आंखें अब जलने लगीं, उसका चेहरा बदलने लगा। एक पल के लिए उसकी लाल आंखें बाहर आईं, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। आपको मुझसे मोहब्बत थी ना, आयाज? क्या आप मेरी आंखों में देखकर कह सकते हैं कि वो झूठ थी? आयाज ने एक नजर नूर पर डाली, फिर जरीन से कहा, तुम्हारे सवालों का जवाब अब मैं नहीं दूंगा। ये देगा खंजर, लेकिन नहीं तुम्हें, नूर को। उसने धीरे से चमकता हुआ खंजर नूर की ओर बढ़ा दिया। आज फैसला आप कीजिए नूर, मोहब्बत किसकी सच्ची थी और किसने उसे छल के नाम पर बदनाम किया। महल के सबसे ऊंचे बुर्ज पर वो तीनों खड़े थे। एक तरफ जरीन, जिसकी आंखों में अब डर से ज्यादा जुनून था। दूसरी तरफ नूर, जो अब कमजोर नहीं बल्कि तपे हुए सोने की तरह सजी हुई लग रही थी। और बीच में शहजादा आयाज, जो अब तक एक मोहब्बत। अब वह पहुंचा एक गहराई की ओर, एक विशाल कुआं, जिसके भीतर उतरने की सीढ़ियां नहीं थीं। वहां लिखा था, जो सबसे प्रिय हो उसे छोड़कर ही यह रास्ता पार होगा। तभी उसकी आंखों में नूर की छवि उभर आई। वो बीमार बिस्तर पर थी, लेकिन मुस्कुरा रही थी। जाओ शहजादे, जाओ इस राह पर। अगर तुम जीतोगे तो मेरी मोहब्बत भी तुम्हें माफ कर देगी। आयाज की रग रग कांप गई। क्या वह सच में जरीन के लिए यह सब कर रहा था? क्या नूर का त्याग उसका इम्तिहान है? और क्या यह मोहब्बत सच्ची थी, जो छोड़कर भी पास महसूस होती थी? उसने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और कूद गया। लेकिन वह कुआं पानी से नहीं, रोशनी से भरा था। नीचे कोई गहराई नहीं थी, बल्कि वह अब एक आखिरी रास्ते पर था। अब अंतिम द्वार पर लिखा था, जो असल देखे वही असल पाए। आयाज जैसे ही अंदर गया, वहां जरीन खड़ी थी, रोती हुई। आयाज, अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो अब इस खंजर को मेरे लिए लाओ, वरना मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी। तभी सामने एक झील उभरती है। उसमें जरीन का असली चेहरा दिखाई देता है। लाल आंखें, बालों में सांपों की छाया और पीठ से निकलते पर जैसे किसी डरावनी परछाई के। अब सब साफ था। तुम मोहब्बत नहीं, सत्ता चाहती हो जरीन, और मैं अब तुम्हारा खिलौना नहीं हूं। जैसे ही उसने यह कहा, पूरा कमरा कांप गया। जरीन चिल्लाई, झील में काली आग उठी, लेकिन तभी उस आग से एक चमकदार खंजर बाहर निकला, हवा में तैरता हुआ। शहजादे ने आगे बढ़कर वह जादुई खंजर थाम लिया। महल की ऊंची मीनारों से जब शहजादा आयाज की वापसी की खबर आई, चारों ओर शहनाइयां नहीं बल्कि सन्नाटा गूंजा। नूर अपनी बालकनी में बैठी थी, बीमार और कमजोर, लेकिन उसकी आंखें बंद नहीं थीं। वो उस रास्ते को तक रही थी जहां से आयाज के कदम लौटने वाले थे। जब शहजादा महल के फाटक में दाखिल हुआ, उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक तूफान छिपा था। उसके हाथ में वह वही खंजर था, वह खंजर जो अब किसी एक की किस्मत तय करने वाला था। जरीन दौड़ती हुई आई, आंखों में आंसू और मुस्कान। शहजादे, आपने कर दिखाया। आप मेरे हीरो हैं। आपने मेरी मोहब्बत के लिए ये सब किया। अब चलिए, अब्बू जान की जान बचाते हैं। आयाज कुछ पल चुप रहा, फिर बहुत धीरे से उसने कहा, हाँ, लेकिन उससे पहले कुछ बातें अधूरी रह गई हैं। वह पलटा और सीधे नूर के कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजा खोला। नूर पलंग पर बैठी थी। धूप की एक महीन किरण उसके चेहरे पर गिर रही थी। आप लौट आए? नूर की आवाज धीमी थी। हाँ, लेकिन खाली नहीं, बहुत कुछ देखकर, समझकर। शहजादा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, नूर, मैंने आपको हमेशा सिर्फ एक जिम्मेदारी समझा, एक रिश्ता निभाया, मोहब्बत नहीं दी। लेकिन जब मैं उस कुएं में कूदा, आपके लफ्ज मेरे साथ थे। आपने त्याग दिया, लेकिन मोहब्बत नहीं छोड़ी, और मैं आज आपको एक सच बताना चाहता हूं। नूर ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसकी आंखें भर आईं। जरीन वो नहीं है जो वो दिखती है। मैं उसे पहचान नहीं सका, पर अब सब कुछ साफ है, और ये खंजर अब तय करेगा मैं किसे अपना सच समझूं और किसे झूठ। उसी समय जरीन कमरे में आ गई।
उसकी आंखों में अब भी वही मोहब्बत का अभिनय था, लेकिन चेहरा थोड़ा भयभीत था। शहजादे, हमें समय नहीं है, खंजर दीजिए मेरे अब्बू। आयाज ने उसकी बात काट दी। जरीन, तुम्हारे अब्बू शायद अब भी सही हों, लेकिन तुम्हारी सच्चाई अब छिपी नहीं है। जंगल, भूत, डर, सब कुछ मैंने देखा है, और उस झील में तुम्हारा असली रूप भी। जरीन की आंखें अब जलने लगीं, उसका चेहरा बदलने लगा। एक पल के लिए उसकी लाल आंखें बाहर आईं, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। आपको मुझसे मोहब्बत थी ना आयाज? क्या आप मेरी आंखों में देखकर कह सकते हैं कि वो झूठ थी? आयाज ने एक नजर नूर पर डाली, फिर जरीन से कहा, महल की वह रात बेहद खामोश थी। इतना सन्नाटा कि लगता था जैसे हवाएं भी सांसें रोककर किसी आने वाले तूफान का इंतजार कर रही हों। आसमान पर चांद पूरा था, मगर उसके आसपास घने बादल थे, मानो कोई साया चांद को छिपा लेना चाहता हो। शहजादा आयाज अपने कक्ष में गहरी सोच में डूबा था। नूर अभी अभी सोई थी, मगर उसकी सांसें बेचैन थीं। इस खामोशी को चीरती हुई एक गूंज उठी, जैसे किसी दबी हुई आत्मा ने फिर से पुकारा हो। जरीन, वही नाम जो अब तक एक दबी हुई रूह था, आज फिर जीवित हो उठा था। शहजादे के कमरे में रखी पुरानी तलवार अपने आप जमीन पर गिर गई। महल की एक दीवार पर अचानक एक अजीब सी दरार पड़ी, और उस दरार से नीली धुंधली रोशनी टपकने लगी। ऐसा लगा जैसे महल के किसी तहखाने से कोई आत्मा धीरे धीरे ऊपर आ रही हो। उसी पल नूर की नींद टूटी। उसने जमीन पर बैठे एक साये को देखा, जो अपनी ही परछाई से बातें कर रहा था। वह कोई और नहीं, जरीन थी, मगर अब वह इंसान नहीं रही थी। उसकी आंखों में लाली नहीं, राख थी। उसके हाथों से खून नहीं, परछाइयां बह रही थीं। तुमने समझा था कि मुझे हराकर मुझे भुला दोगे? उसकी आवाज फुसफुसाहट थी, लेकिन उसमें जादू की धार थी। मैं अब इश्क नहीं, अब बदला हूं, आग हूं, और इस बार तुम्हारा दिल भी मेरी ही आग में जलेगा, आयाज। शहजादा जैसे ही तलवार उठाने आगे बढ़ा, जरीन हवा में घुल गई और उसके पीछे केवल एक शब्द छोड़ा, आओ बुर्ज की ऊंचाई पर, जहां मोहब्बत की आखिरी आजमाइश होगी। उस पल सब बदल गया। शहजादा जानता था कि अब यह खेल खत्म करना होगा, नूर को बचाने के लिए, अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए, और उस सल्तनत को बचाने के लिए जिसे अब तक वह सिर्फ अपने फर्ज से निभाता आया था। मगर अब वह मोहब्बत से लड़ने निकलेगा। नीचे महल में नूर ने आहटें सुनी, और ऊपर बुर्ज की ओर हवाओं ने तेजी पकड़ ली थी। बुर्ज की ऊंचाई पर हवाएं चीख रही थीं, बादलों की गड़गड़ाहट आसमान को चीर रही थी, और नीले स्याह आकाश के नीचे जमीन थरथरा रही थी। शहजादा आयाज अपने हाथ में वही चमकता हुआ जादुई खंजर लिए खड़ा था, वही खंजर जिसके लिए 5 कठिन इम्तिहान पार किए थे, और जिसकी चमक अब उसके दिल की मोहब्बत से और तेज हो गई थी। सामने जरीन थी, अब वो पहले जैसी ना रही। उसके घने बाल अब काले धुएं में बदल चुके थे, आंखों में कोई रोशनी नहीं थी, केवल राख। उसकी हंसी में मोहब्बत नहीं, नफरत थी। आयाज, वो चीखी, तुमने मुझे ठुकराया, अब देखो, मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी सबसे प्यारी चीज छीन लूंगी, नूर को। उसने अपने हाथ ऊपर किए और अंधकार की एक आंधी बुर्ज पर छा गई, मगर उसी पल सीढ़ियों से भागती हुई नूर आ गई। वो हाँफ रही थी, मगर उसकी आंखों में डर नहीं, मोहब्बत थी। जरीन, नूर बोली, अगर तुम्हारी जीत मेरे मरने में है तो लो मेरी जान, मगर मेरी मोहब्बत को गलत मत कहो। जरीन थोड़ी डगमगाई, लेकिन फिर उसने एक काली लकीर हवा में खींच दी, और वो लकीर सीधी नूर की ओर बढ़ी। नहीं! शहजादे की चीख गूंजी, और उसने अपना खंजर हवा में फेंक दिया। वो खंजर हवा को चीरता हुआ जरीन की ओर बढ़ा, और जैसे ही उसके सीने को छुआ, एक नीली आग की लपट फूटी। जरीन की चीखें पूरे महल में गूंज उठीं। उसके चारों तरफ उसकी ही परछाइयां घूमने लगीं, जैसे सैकड़ों जरीन एक साथ रो रही हों। उसने अपने चेहरे पर हाथ रखा, और फिर धीरे धीरे उसकी देह राख बनकर हवाओं में उड़ गई। एक सन्नाटा छा गया, फिर हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिरने लगीं, जैसे आसमान भी इस बोझ से हल्का हो गया हो। शहजादा जमीन पर गिर पड़ा, थका हुआ, टूटा हुआ। नूर भागकर उसके पास आई और उसे सीने से लगा लिया। अयाज ने उसकी आंखों में देखा,
मुझे माफ कर दो नूर, मैंने तुम्हें बहुत देर से जाना मगर अब तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। नूर की आंखों से 2 आंसू गिरे, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं, राहत के थे। मोहब्बत देर से मिले तो भी मुकम्मल हो सकती है शहजादे, उसने कहा। और फिर उस बुर्ज की ऊंचाई पर, जहां कभी एक आत्मा की आग जलती थी, अब एक दिल की लौ जल रही थी, मोहब्बत की।